कृषि कानूनों पर मोदी से लेकर भारत सरकार को हराने और अपनी मांग मनवाने के बाद किसानों ने एक बार फिर भाजपा और पीएम मोदी को झटका दे दिया है। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने रैली नहीं करने दी और पीएम को अपना कार्यक्रम रद्द कर वापस लौटना पड़ा। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए केंद्र सरकार इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दे रही है, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक खाली कुर्सियों और किसानों के विरोध के कारण पीएम को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। पीएम मोदी अपनी इस रैली से पंजाब चुनाव की शुरुआत करने वाले थे। इस दौरान वह फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा करने वाले थे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी सुबह बठिंडा पहुंचे थे। उन्हें वहां से हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। आसमान साफ नहीं था तो पीएम मोदी का सड़क मार्ग से जाना तय हुआ, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के चलते पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। हालांकि अब इस पूरे मामले को गृह मंत्रालय और भाजपा सुरक्षा की चूक मानकर पंजाब सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन सच यह है कि किसान संगठनों ने पहले ही रैली का विरोध करने का ऐलान कर रखा था। किसान एमएसपी गारंटी कानून और प्रदूषण एक्ट में से किसानों को निकालने की मांग कर रहे थे। पीएम मोदी की इस रैली का विरोध सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर देखने को मिला। सोशल मीडिया के पेज ट्रैक्टर टू ट्विटर पर बच्चे से लेकर नौजवान और बुजुर्ग भी पीएम की रैली का विरोध करते दिखे। धीरे धीरे ट्विटर पर गो बैक मोदी टॉप ट्रेंड करने लगा। यहां लोगों का इस बात को लेकर गुस्सा था कि कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष के दौरान 700 किसानों की शहादत होने के बाद प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिया। अब भी किसानों की कई मांगें नहीं मानी गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का पंजाब में स्वागत का सवाल ही नहीं है। यानी कि जिस तरह पीएम मोदी और भाजपा यह मान रहे थे कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों का गुस्सा शांत हो जाएगा, वैसा होता नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी का विरोध कर पंजाब के किसानों ने साफ कर दिया है कि वह फिलहाल भाजपा और पीएम मोदी को पंजाब में घुसने देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। बिहार में दलितों के खिलाफ लगातार बढ़ रहे मामले बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे मामलों में SC/ST एक्ट होने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 23 दिसंबर को SC/ST अधिनियम मामलों की समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में SC/ST के ऊपर अत्याचार के मामलों और न्याय मिलने को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस समीक्षा बैठक से पता चला है कि वर्तमान में राज्य में SC/ST अधिनियम से जुड़े कुल मामलों की संख्या 1,06,893 है। इनमें से तकरीबन आधे 44,986 मामलों में अब तक न्याय नहीं मिला है। बीते 10 सालों यानी जनवरी 2011 से नवंबर 2021 के बीच दर्ज 44,150 मामलों में से सिर्फ 827 मामलों में ही फैसला सुनाया गया है, जबकि बाकी के पीड़ित अब भी न्याय के इंतजार में हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक SC/ST अधिनियम के तहत सबसे अधिक 7,574 मामले 2020 में दर्ज किए गए। इससे पहले 2018 में यह संख्या 7,125 और 2017 में 6,826 थी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्पीड़न की घटनाओं में न्याय नहीं मिल पाने की वजह मामलों की संख्या ज्यादा होने का हवाला दिया जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि मामलों का निपटारा होने पर पीड़ितों को मुआवजा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी न्याय मिलना दूभर होता जा रहा है। दरअसल हत्या के मामले में पीड़ित परिवारों को 8.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलने का प्रावधान है। ऐसे मुआवजों के मामले में 8,108 मामलों में अब तक सिर्फ 2,876 मामलों का ही निपटारा किया गया है और 5,232 मामले लंबित हैं। इसका कारण फंड का नहीं होना बताया जा रहा है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद बिहार में दलितों और आदिवासियों की दयनीय स्थिति की तस्वीर सामने आ जाती है। तो बिहार की सत्ता पर लंबे समय से बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी दलितों को न्याय दिलाने के बारे में रवैया सवालों के घेरे में है।
क्योंकि नियम के अनुसार SC/ST की स्थिति पर हर 6 महीने में समीक्षा बैठक होनी चाहिए, जो आमतौर पर नहीं हुई। 4 सितंबर 2020 को समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री की भी नज़र इस पर 15 महीने बाद गई और 23 दिसंबर 2021 को SC/ST अधिनियम मामलों की समीक्षा बैठक हुई। इससे साफ है कि बिहार की सरकार, प्रशासन और आयोग दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार रोकने और उनको न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। प्रधानमंत्री पंजाब के फिरोजपुर में चुनावी रैली नहीं कर सके। मोदी को मौसम, किसानों के विरोध और खाली कुर्सियों के कारण वापस लौटना पड़ा। लेकिन आपदा को अवसर बनाने में माहिर भाजपा ने इस पूरे मामले को भाजपा बनाम कांग्रेस बना दिया और जो चुनावी रैली में ना कर सके उसे सड़क पर कर दिखाया। जब भाजपा ने हुंकार भरी तो गोदी मीडिया ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ा और सरकार के साथ दलित समाज के CM चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच बठिंडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के अधिकारियों से यह कहकर मामले को राजनीतिक रंग दे दिया कि अपने CM को शुक्रिया कहना कि मैं वापस जिंदा लौट आया। मोदी के इस इशारे के बाद केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों, सांसदों ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी CM चन्नी के पीछे पड़ गए और तमाम नेताओं और मंत्रियों ने CM चन्नी के इस्तीफे की मांग कर दी है। स्मृति ईरानी ने बड़बोलेपन में यहां तक कह दिया कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा ने CM का इस्तीफा मांग डाला। चारों ओर से घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने PM मोदी की सुरक्षा चूक की खबरों का खंडन किया है। CM चन्नी का कहना है कि उन्होंने खुद सारे इंतजाम देखे थे। PM को हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन अंतिम समय में उनका रूट बदल दिया गया और वो सड़क से आ गए। हालांकि कांग्रेस और सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर जुबानी जंग जारी है। गृह मंत्रालय ने इसे बड़ी चूक मानते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांग डाली है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने CM चन्नी का बचाव करते हुए साफ कह दिया है कि PM की सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात थे। PM को हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने सड़क मार्ग को चुना, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं थी। दरअसल PM मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली में जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से PM को हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से जाना पड़ा। इस दौरान फ्लाईओवर पर पहले से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के कारण PM को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। इसी को लेकर भाजपा ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि रैली न कर पाने और किसानों के विरोध की खबर को दबाने के लिए भाजपा ने पूरे मामले को दूसरा रंग दे दिया है और सारा ठीकरा CM चन्नी के सर पर फोड़ने को आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।